नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद गोविंद में। मैं गोविंद जांगीड़। हम लोग राजस्थान की ज़िलें पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 में खारे पानी की ज़िलें, पार्ट 2 में मीठे पानी की ज़िलें पढ़ी थी। उदयपुर की ज़िलों से संबंधित बातें हमने की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग मीठे पानी की ज़िलों के अंदर। हम लोग अब उदयपुर से बाहर अन्य ज़िले जो राजस्थान की है उनकी चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले आपके माउंट आबू सिरोही में स्थित आती है नक्की झील। नक्की झील माउंट आबू, और माउंट आबू कहाँ पे पड़ता है? आपके सिरोही के अंदर। माउंट आबू सिरोही में स्थित है नक्की झील। कहते हैं कि देवताओं ने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया था, परंतु मित्रों ये एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील को आपके कोल्डेरा झील के नाम से भी जाना जाता है। क्रेटर झील, या फिर इसको आप कोल्डेरा झील, या फिर इसको आप ज्वालामुखी झील भी कह सकते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा, गुरुजी ये ज्वालामुखी झील या कोल्डेरा झील या क्रेटर झील होती क्या है? तो देखिए मित्रों, जहाँ ज्वालामुखी फटते हैं तो जहाँ से ज्वालामुखी का लावा बाहर आता है वो लावा साइड में जाकर जम जाता है, और जिस स्थान से ज्वालामुखी के लावे का उद्गार हुआ वहाँ पर एक गड्ढा पाया जाता है। इस गड्ढे को ही हम लोग कहते हैं क्रेटर। कालांतर में ज्वालामुखी फटने तो बंद हो जाते हैं, लेकिन इन क्रेटर स्थानों पर जो है आपके वर्षा का जल इकट्ठा हो जाने से झीलों का निर्माण हो जाता है। क्रेटर स्थानों पर बनी झीलों को हम लोग क्रेटर झीलें कहते हैं। तो राजस्थान के अंदर 2 झीलें ऐसी है जो क्रेटर झीलें या कोल्डेरा का उदाहरण है। उसमें एक तो आती है आपके नक्की झील और एक आती है आपके अजमेर में स्थित पुष्कर झील। तो याद रखिएगा, नक्की झील जो है आपके एक क्रेटर या कोल्डेरा झील है। अगली बात, नक्की झील की अगर हम लोग बात करें तो यह जो झील है आपके गरासिया जनजाति की पवित्र झील है। गरासिया जनजाति इसे अपनी पवित्र झील मानती है। गरासिया जनजाति की पवित्र झील है, और गरासिया जनजाति के लोग अस्थियों का विसर्जन भी इसी झील में करते हैं। गरासिया जनजाति के लोग जो है अस्थियों का विसर्जन भी आपके इसी नक्की झील के अंदर करते हैं। तो गरासिया जनजाति की पवित्र झील होने के साथ ही साथ आपको सवाल पूछ ले कि राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो नक्की झील राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है आपकी नक्की झील है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील 1200 मीटर औसत ऊंचाई पर ये स्थित है समुद्र के तल से नक्की झील। राजस्थान की सबसे ऊंची झील होने के साथ ही साथ ये राज्य की सबसे गहरी झील भी है। राज्य की सबसे गहरी झील कौन सी है अगर आपसे पूछ ले तो नक्की झील राजस्थान की सबसे गहरी झील है। 35 मीटर इसकी आपके गहराई है। याद रखिएगा मित्रों, कभी नक्की झील में गिरना मत। गिरोगे सीधे गहराई में 35 मीटर जाओगे, और गरासिया जनजाति के बड़े बुजुर्गों से हाय हेलो हो सकता है, क्योंकि उनकी ये आपके अस्थियों का विसर्जन भी इसी झील में होता है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची सबसे गहरी झील होने के साथ साथ आपके राज्य की सबसे ठंडी झील है। राज्य की सबसे ठंडी झील भी कौन सी अगर आपसे पूछ ले तो नक्की झील राज्य की सबसे ठंडी है। इतनी ठंडी है कि ये राज्य की एकमात्र जमने वाली झील है। राज्य की एकमात्र जमने वाली झील, राज्य की एकमात्र जमने वाली झील है। सर्दियों में ये आपके जम जाती है। तो सबसे ऊंची, सबसे गहरी और सबसे ठंडी और एकमात्र जमने वाली, और साथ ही साथ आपके राज्य की एकमात्र हिल स्टेशन वाली झील है। राज्य की एकमात्र हिल स्टेशन वाली झील, ऊंचाई में पहाड़ियों में स्थित आपके पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान में स्थित यह आपके एकमात्र हिल स्टेशन वाली झील है। अगर हम लोग नक्की झील के बारे में चर्चा करें तो मित्रों ये है आपके माउंट आबू मार्केट
और इस माउंट आबू मार्केट से जैसे ही आप अंदर की तरफ आते हैं झील की तरफ, तो यहाँ पर आपको नक्की झील के किनारे पर नक्की लेक गार्डन देखने को मिलेगा। ये है आपके नक्की लेक गार्डन। इस गार्डन के पास से आप लोग एक रास्ता जाता है सीधा इस तरफ, और यहाँ जाओगे आप लोग तो यहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड में रघुनाथ जी की धर्मशाला देखने को मिलेगी, और इसी रघुनाथ जी की धर्मशाला में आपको रघुनाथ जी का मंदिर देखने को मिलेगा। ये सवाल पूछा जा चुका है, रघुनाथ जी का मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो याद रखिएगा, नक्की झील के किनारे पर ही रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है। इसी रोड से आप आगे जाओगे तो यहाँ लेफ्ट साइड से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती है, और जब आप लोग सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ोगे थोड़ी सी तो आपको यहाँ पर एक गुफा देखने को मिलेगी। इस गुफा का नाम है आपके चंपा गुफा, और यहीं पर आपके हाथी गुफा भी स्थित हैं। तो याद रखिएगा, चंपा गुफा और हाथी गुफाएं किस झील के किनारे पर है? तो नक्की झील के किनारे पर चंपा गुफा और हाथी गुफा स्थित है। ये चंपा गुफा स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर 1 महीने तक ध्यान लगाया था आपके, तो ये चंपा गुफा आपके विवेकानंद जी से संबंधित है। और ऊपर आप लोग सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हो तो ऊपर की तरफ आपके एक कलात्मक पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, जिसमें कुछ पहाड़ियों का आकार आपके, एक पहाड़ी है जिसका आकार आपके मेंढक के आकार की है, उसको हम लोग बोलते हैं टॉड रॉक स्थित है। पास में आपके घूंघट निकाले हुए औरत के आकार की चट्टान है, इसको हम लोग बोलते हैं नन रॉक। और एक सींग के आकार की चट्टान है जिसको आपके बोला जाता है हॉर्न रॉक। और एक आपके नंदी के आकार की चट्टान है, और नंदी के आकार की चट्टान को आपके कहा जाता है नंद रॉक। लड़का लड़की के आकार में स्थित चट्टानों को आपके कहा जाता है कपल रॉक। कपल रॉक। एक पैरट के आकार की चट्टान है जिसको आपके कहा जाता है पैरट रॉक। तो याद रखिएगा मित्रों, आपसे सवाल पूछ ले कि कलात्मक चट्टानें किस झील के किनारे पर स्थित है? तो कलात्मक चट्टानें जो है आपके नक्की झील के किनारे पर है। टॉड रॉक, नन रॉक, हॉर्न रॉक, नंद रॉक, कपल रॉक, पैरट रॉक, इसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है आपके टॉड रॉक, इसी नक्की झील के किनारे पर स्थित है। अगर आप लोग नक्की झील के पीछे की साइड से होकर यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर आपको सनसेट पॉइंट देखने को मिल जाएगा। सनसेट पॉइंट, सनसेट पॉइंट। तो याद रखिएगा, सनसेट पॉइंट भी किस झील के किनारे पर है? नक्की झील के किनारे पर। इधर की साइड में आपके नक्की झील के किनारे पर ही भारत माता का मंदिर स्थित है। भारत माता मंदिर भी आपके नक्की झील के किनारे पर ही स्थित है। नक्की झील से थोड़ा सा अगर आप लोग दूर जाएंगे तो यहाँ आपको एक माता जी का मंदिर मिलेगा, बहुत प्रसिद्ध है, अर्बुदा देवी का मंदिर। अर्बुदा देवी मंदिर या अर्बुदा माता मंदिर आपके, इनको अधर देवी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देवी के होठों की पूजा की जाती है। जब पार्वती जी जल रहे थे तो जलते हुए पार्वती जी को महादेव जी उठाकर आकाश में चले गए, और पार्वती जी के जल जल के जो अंग जहाँ जहाँ पर धरती पर गिर रहे थे उनको शक्ति पीठ के रूप में पूजा जाने लगा। तो पार्वती जी के जो मित्रों आपके होठ थे, अधर का मतलब होता है होठ, वो यहाँ आबू पर्वत पर गिरे थे। आबू पर्वत पर आपके गिरने के कारण माता जी का नाम हो गया अर्बुदा माता जी, और होठ गिरे थे, होठ को अधर बोलते हैं, इसलिए माता जी को अधर देवी कहते हैं। शक्ति पीठ के रूप में इनकी पूजा होती है। और साथ ही साथ मित्रों आपके इनको राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं अर्बुदा माता जी को। तो ये मंदिर भी आपके नक्की झील से थोड़ा सा ही दूर स्थित है। और अगर आप लोग आगे जाएंगे इस झील से तो यहाँ आपको दिलवाड़ा के जैन मंदिर देखने को मिलते हैं।
दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में 5 मंदिर आते हैं, सफ़ेद संगमरमर के बने हुए मंदिर। 4 मंदिर तो बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं, और 5वां मंदिर जो है वो जो 4 मंदिर बनाए गए थे उनसे जो पत्थरों का स्क्रैप बचा था, तो मजदूरों ने अपनी निशानी के लिए उन स्क्रैप से मिलाकर एक मंदिर बनाया। तो बहुत ही सुंदर कलात्मक मंदिर है ये आपके दिलवाड़ा के जैन मंदिर। कारीगरों ने बहुत ही दिल से बनाया, इसलिए जगह का नाम हो गया दिलवाड़ा। यहाँ से आगे जाते हो आप तो ओरिया ग्राम पंचायत शुरू होती है। ओरिया ग्राम पंचायत शुरू होती है। एक रास्ता तो सीधा गुरु शिखर की तरफ जाता है, और एक इधर आपके अचलेश्वर महादेव जी की तरफ जाता है। यहाँ आप लोग ऊपर की तरफ चढ़ते हो तो यहाँ राजस्थान की सर्वोच्च चोटी आ जाती है आपके गुरु शिखर, और इसी गुरु शिखर पे आपके दत्तात्रेय भगवान की समाधि स्थित है। दत्तात्रेय भगवान की, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का संयुक्त अवतार माने जाते हैं दत्तात्रेय भगवान। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टॉड ने आपके संतों का शिखर या हिंदू ओलंपस कहकर पुकारा था। वापस अगर आप लोग नीचे की तरफ आते हैं और इस रास्ते पे जाते हैं तो यहाँ आगे जाते ही आपको अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर देखने को मिलता है। अचलेश्वर महादेव, यहाँ पर महादेव जी के अंगूठे की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। कहते हैं कि आबू पर्वत पर पहले भयंकर भूकंप आते थे, तो महादेव जी ने अपने पैर के अंगूठे से आबू पर्वत को दबा दिया। तब से ये पर्वत क्या हो गया? अचल हो गया, हिलना डुलना बंद हो गया, अचल हो गया। इसलिए महादेव जी का नाम पड़ गया अचलेश्वर महादेव। वहाँ जाओगे तो आपको पुजारी जी महादेव जी का अंगूठा दिखाएंगे कि भाई ये देखो महादेव जी का अंगूठा है। तो ये है पूरी की पूरी मित्रों आपकी नक्की झील। नक्की झील के किनारे पर ही आपके राम झरोखा भी स्थित है। राम झरोखा, चंपा गुफा, हाथी गुफा, राम झरोखा, ये सब आपके नक्की झील से ही संबंधित हैं। तो याद रखिएगा, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंची झील है, सबसे गहरी झील है, गरासिया जनजाति की पवित्र झील है। आपके यहीं पर अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। सबसे ठंडी है, एकमात्र हिल स्टेशन वाली और एकमात्र आपके जमने वाली झील है। रघुनाथ जी का मंदिर इसी झील के किनारे पर स्थित है। आगे और झीलों की चर्चा करते हैं। राजस्थान की अन्य ज़िले, तो माउंट आबू जैसे आ जाइए आप बाहर। माउंट आबू से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं राजसमंद की ओर। राजसमंद ज़िले में मित्रों आपके झील पड़ती है राजसमंद झील। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे राजसमंद झील के बारे में। राजसमंद झील पूछ ले कहाँ पर स्थित है, वैसे कोई नहीं पूछेगा, नाम से स्पष्ट है। राजसमंद झील आपके राजसमंद जिले में स्थित है। आपके ये जो राजसमंद झील है, राजसमंद झील, इस झील का निर्माण करवाया था आपके 1662 से 1676 के बीच में महाराणा राज सिंह जी द्वारा। महाराणा राज सिंह जी द्वारा बहुत ही जिगर वाले थे राणा राज सिंह जी, बहुत ही जो है आपके स्वाभिमानी थे। इन्होंने औरंगजेब का सामना किया था और औरंगजेब के बिल्कुल ही विपरीत थे। इन्होंने, औरंगजेब ने जजिया लगाया था, इन्होंने जजिया का विरोध किया था। औरंगजेब ने हिंदू मूर्तियां तोड़ी, इन्होंने हिंदू मूर्तियों को संरक्षण दिया था। औरंगजेब चारुमती से शादी करना चाहता था, ये पहले ही उसको उठा के लेके आ गया, भाई कर ले शादी, तो करना चाहता है तो बहुत ही आपके उम्दा आदमी थे राणा राज सिंह जी। इन्होंने ही आपके 1662 से 76 के मध्य राजसमंद झील का निर्माण कराया था। याद रखिएगा, राजसमंद झील का निर्माण पूछे तो आपको 1662 की तारीख बतानी है। एक्चुअली उस समय हुआ क्या था, आपके राजसमंद के अंदर अकाल पड़ गया था, तो लोग राज सिंह जी के पास में पहुंच गए कि राणा जी अकाल पड़ गया है, तिरे मर रहे हैं, डांडे मर रहे हैं, क्या करें। तो राज सिंह जी ने कहा कि भाई गोमती नदी के आगे आप लोग मिलकर क्या बनाए दो, झील बनाए दो, तो आपकी हमेशा के लिए पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। तो गोमती नदी के आगे, गोमती नदी के पानी को रोककर इस झील का निर्माण कराया था आपके। तो इस झील का जो निर्माण किया गया,
इस निर्माण में आपके 60,000 से अधिक लोगों द्वारा श्रम दान कर इस झील का निर्माण किया गया। याद रखिएगा, सर्वाधिक 60,000 से अधिक लोगों द्वारा श्रम दान कर इस झील का निर्माण किया गया था। आपके निर्माण किया गया, सर्वाधिक 60,000 से अधिक लोगों द्वारा श्रम दान कर अकाल राहत कार्यों के दौरान निर्माण किया गया। तो याद रखिएगा, अकाल राहत कार्यों के दौरान निर्मित, अकाल राहत कार्यों के दौरान निर्मित राज्य की प्रथम झील है ये। याद रखना मित्रों, राजस्थान की तो छोड़ो, संभवतया ये देश में अकाल राहत कार्यों के दौरान बनी प्रथम झील है देश की आपके। तो राजस्थान की तो अकाल राहत कार्यों के दौरान बनी पहली ही झील होगी आपके। राजस्थान की 2 झीलें आपके मुख्य रूप से आप लोग देखते हो जो अकाल राहत कार्यों के दौरान बनी है, उसमें 1662 की राजसमंद झील और 1891 की आपके फाय सागर झील। तो फाय सागर 1891 की है, ये 1662 की है। तो राजस्थान में अकाल राहत कार्यों के दौरान बनी प्रथम झील पूछे आपसे कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? राजसमंद झील। अकाल राहत कार्यों के दौरान किस नदी का पानी आता है इसमें? आपके गोमती नदी का पानी आता है। राजसमंद झील की और क्या दास्तान है? तो देखो मित्रों, इसी झील के किनारे पर आपको एक माता जी का मंदिर देखने को मिलेगा। इनको बोलते हैं घेवर माता। घेवर माता का मंदिर किस झील के किनारे पर है? तो राजसमंद झील के किनारे पर। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जानते होंगे, ये एकमात्र देवी है जो बिना पति के क्या हुई थी? सती हुई थी, घेवर माता। और पास में आपके द्वारकाधीश का मंदिर भी स्थित है। आपके द्वारकाधीश का मंदिर, द्वारकाधीश का मंदिर। तो याद रखिएगा, घेवर माता का मंदिर और द्वारकाधीश का मंदिर इसी राजसमंद झील के किनारे पर स्थित है। इसी झील के किनारे पर अपने को सूर्य घड़ी के प्रमाण मिले हैं। सूर्य घड़ी के अवशेष या सूर्य घड़ी के प्रमाण या सौर घड़ी के प्रमाण अपने को इसी राजसमंद झील के किनारे पर मिले हैं। राजसमंद झील की जो ये उत्तरी पाड़ है, इसे 9 चौकी की पाड़ कहा जाता है। यहाँ 9 चौकियाँ स्थित है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये जो राजसमंद झील की उत्तरी पाड़ है, इस उत्तरी पाड़ को आपके उत्तरी पाड़, इसको आपके 9 चौकी की पाड़ कहा जाता है। राजसमंद झील की उत्तरी पाड़ को क्या कहते हैं? 9 चौकी की पाड़। और इसी 9 चौकी की पाड़ पर आपके 25 शिलालेखों में, यहाँ पर शिलालेख है टोटली 25 शिलालेख है। 25 शिलालेखों में आपके राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है। और राज प्रशस्ति आपके विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति। आप कहोगे गुरुजी इस राज प्रशस्ति में क्या है? तो याद रखिएगा मित्रों,
और दीपदान होता है, उसमें एक तो पुष्कर झील है और एक आपके क से कार्तिक, क से कोलायत बीकानेर की है, उसमें भी आपके कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान होता है और मेला भरता है। इसके अलावा अगर हम लोग पुष्कर झील की बात करें तो पुष्कर झील के किनारे पर ही आपको ब्रह्मा जी का मंदिर देखने को मिलेगा। ब्रह्मा जी का मंदिर इसी झील के किनारे पर। राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर 3 हैं, एक तो आपके पुष्कर झील के किनारे पर, इसके अलावा आपके आसोतरा बाड़मेर में दूसरा, और एक आपके छींच का ब्रह्मा जी का मंदिर बांसवाड़ा में। 3 जगहों पर है, लेकिन जो प्रसिद्ध और कहते हैं कि विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है, तो आपको पुष्कर वाला बताना है ब्रह्मा जी का मंदिर। पास में आपके गायत्री माता जी का भी मंदिर है, गायत्री माता मंदिर। और इसी के सामने वाली रोज रत्नागिरी पहाड़ी है, और उस रत्नागिरी पहाड़ी पर आपके माता जी का मंदिर है, सावित्री माता जी का मंदिर, सावित्री माता मंदिर। सामने वाली पहाड़ी पे सावित्री माता मंदिर में माँ सरस्वती की मूर्ति स्थित है, इसलिए कहते हैं सरस्वती माता का मंदिर किस झील के किनारे पर है, तो याद रखिएगा पुष्कर झील के किनारे पर। और इसी सावित्री माता मंदिर पर जाने के लिए रोप वे की आपके व्यवस्था की गई है, और ये जो रोप वे है ये राज्य का 3rd रोप वे है, 3रा रोप वे स्थित है यहाँ पर। राजस्थान का पहला रोप वे तो आपके मैंने बताया था सुंदा माता मंदिर जालोर में स्थित है। राजस्थान का दूसरा रोप वे पिछोला झील के किनारे पर मछली मगरा पहाड़ी पर मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर पर लगाया गया है, और राजस्थान का जो 3रा रोप वे है वो सावित्री माता मंदिर के लिए लगाया गया है। इस पुष्कर झील पर मित्रों आपके टोटल 52 घाट स्थित है, इसीलिए इसको 52 घाटा झील भी कहते हैं। और इन घाटों में आपके एक मैडम मैरी हुए जो 1911-12 में यहाँ पर आए थे पुष्कर झील पर, तो उन्होंने देखा कि यहाँ महिलाएं और पुरुष सब साथ में स्नान कर रहे हैं, तो उन्होंने महिलाओं के लिए एक अलग से घाट बनाया, इसीलिए उस घाट का नाम पड़ गया जनाना घाट। और यहीं पर मैडम मैरी ने स्नान किया था, इसीलिए इस घाट का नाम पड़ा मैरी घाट। आगे चलकर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन भी इसी मैरी घाट पर किया गया, तो वर्तमान में ये जो घाट है ये गांधी घाट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया। एक चीज़ याद रखिएगा मित्रों, गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन भी इसी झील पर हुआ है आपके, साथ ही साथ बाल ठाकरे की अस्थियों का विसर्जन भी इसी झील पर हुआ है, और साथ ही साथ आपके अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन भी इसी झील के किनारे पर हुआ है। तो जो महान विभूतियां हैं उसमें गांधी जी, बाल ठाकरे और अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों का विसर्जन पुष्कर। अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों का जो मुख्य विसर्जन हुआ था वो हरिद्वार में हर की पौड़ी में हुआ, लेकिन पूरे भारतवर्ष में जगह जगह उनकी अस्थियां विसर्जित की गई। राजस्थान में 2 जगह उनकी अस्थियां विसर्जित की गई। झील पूछे कि किस झील पर की गई, तो पुष्कर झील। नदी पूछे कि किस नदी पर की गई, तो चंबल नदी पर आपके गांधी जी की अस्थियों अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया। आपके पुष्कर झील की बात करें अगर, तो इस पर टोटल 52 घाट है, जिसमें से मैरी घाट प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे बड़ा जो घाट है वो याद रखिएगा जयपुर घाट है। जयपुर घाट यहाँ का सबसे बड़ा घाट है। और बाकी अगर हम लोग पुष्कर झील की बात करें मित्रों, तो धार्मिक दृष्टि से इसका बहुत ही महत्व है। पुष्कर झील पर ही आपके पांडवों ने जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ था उसके बाद उन्होंने यहाँ आकर ही स्नान किया था आपके, तो पांडवों ने महाभारत युद्ध के पश्चात यहीं पर स्नान किया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना भी आपके इसी झील के किनारे पर की गई थी। विश्वामित्र की तपोस्थली कहलाती है ये आपके पुष्कर झील। विश्वामित्र ने यहीं पर आपके तपस्या की थी। हमारे जो वेदों का अंतिम संकलन किया गया था
वो वेदों का अंतिम संकलन भी यहीं पुष्कर झील के किनारे पर किया गया आपके। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी थी, और अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास ने लिखी थी वो भी इसी झील के किनारे पर लिखी गई थी। तो धार्मिक दृष्टि से जो है वो आपकी पुष्कर झील बहुत ही जो है प्रसिद्ध है। कर्नल जेम्स टॉड ने पुष्कर झील की तुलना तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से की है। और मानसरोवर झील से तुलना किसने की है, याद रखना, टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड ने पुष्कर झील की तुलना तिब्बत की मानसरोवर झील से की है। पुष्कर झील जो है आपके राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, बहुत ही धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण झील है। इसी पुष्कर के अंदर ही आपके श्री रंग जी का मंदिर स्थित है, श्री रंग जी का मंदिर। और ये जो श्री रंग जी का मंदिर है वो राजस्थान में आपके, राजस्थान में दक्षिण भारत शैली का, दक्षिण भारत शैली का सबसे बड़ा मंदिर है। दक्षिण भारत शैली का सबसे बड़ा मंदिर है श्री रंग जी का मंदिर, यहीं पुष्कर में स्थित है। पुष्कर झील को मित्रों आपके बहुत पवित्र होने के कारण पांचवा तीर्थ कहा जाता है, या इसको तीर्थ राज के नाम से जाना जाता है, या इसको आपके तीर्थों का मामा कहते हैं, या इसको आदि तीर्थ कहा जाता है, या इसको कोंकण तीर्थ कहा जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इसकी आपके महिमा है, जितनी महिमा इस झील की जाए उतनी आपके कम है। पुष्कर झील के किनारे पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, और ब्रह्मा जी के मंदिर का जो निर्माण किया गया था, याद रखिएगा, गोकुल चंद पारिक द्वारा, गोकुल चंद पारिक द्वारा ये मंदिर आपके बनाया गया था, ब्रह्मा जी का मंदिर। पांचवा तीर्थ, तीर्थ राज, तीर्थों का मामा। अब यहाँ सवाल और भी बनते हैं, तीर्थों का नानी किसे कहते हैं, तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं आपके, तो ये सब आपको याद रखना है। देवयानी सांबर जयपुर को तीर्थों की नानी कहा जाता है, तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है, मेवाड़ का तीर्थ आपके मात्र कुंडिया चित्तौड़ को कहा जाता है आपके। तो ये अलग अलग आपको सारे जो सवाल बनते हैं संबंधित वो आपको याद रखने हैं। जैसे मैंने ब्रह्मा जी का बताया, तो ब्रह्मा जी का एक मंदिर पुष्कर में, तो बाकी वाले कहाँ पे वो भी आपको याद होने चाहिए। तो ये है मित्रों आपके पुष्कर झील की पूरी दास्तान जो आपको याद रखनी है। राजस्थान की दो जिले ऐसी हैं जो क्रेटर जिले हैं, एक पुष्कर और एक नक्की। राजस्थान की दो जिले ऐसी है जो कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान होता है, मेला भरता है, पुष्कर और कोलायत। तो आगे हम लोग अन्य जिले जो राजस्थान की बची है उनकी चर्चा करते हैं, आइए देखते हैं। नक्शे के माध्यम से आप लोग हर झील के आसपास में क्या क्या स्थित है दिमाग में पूर्ण रूप से उसको सेट कर दीजिए। चीज़ को रटने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ दिमाग में कभी आपके ज़्यादा लंबे समय तक स्थायी नहीं रह पाएगी। अजमेर से बाहर चलते हैं बीकानेर की ओर, और आती है आपके कोलायत झील। कोलायत झील कहाँ पर है, बीकानेर। क से कोलायत, क से कपिल मुनि का आश्रम। कपिल मुनि का आश्रम इसी झील के किनारे पर स्थित है आपके कोलायत झील के किनारे पर। इस आश्रम को राजस्थान का मरु उद्यान भी कहा जाता है। कपिल मुनि के आश्रम को राजस्थान का मरु उद्यान कहा जाता है, राजस्थान का सुंदर मरु उद्यान। तो कपिल मुनि का आश्रम, क से कोलायत, क से कपिल मुनि, क से कार्तिक, कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है और दीपदान होता है इसी झील के ऊपर आपके। तो याद रखिएगा, क से कोलायत, क से कपिल मुनि और क से कार्तिक पूर्णिमा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कोलायत झील की,
तो ये जो कोलायत झील है आपके कपिल मुनि का आश्रम है, कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। और बीकानेर में स्थित है। एक आती है यहाँ पर आपके गजनेर झील। अच्छा, कोलायत झील की विशेषता है चारण जाति के लोग इस झील के दर्शन नहीं करते हैं। चारण जाति के लोग इस झील के जो है दर्शन नहीं करते हैं। दर्शन नहीं करते हैं। दर्शन नहीं करते हैं मतलब इस झील के अंदर स्नान नहीं करते हैं। चारण जाति की कुल देवी करणी माता जी के पुत्र की इस झील में मृत्यु हो गई थी। इस बाद में हालांकि वापस करणी माता जी ने अपने पुत्र को जीवित करवा दिया था, लेकिन तब से चारण जाति के लोग इस झील से कट्टा है, तो अभी तक अब्बा हुए नहीं है। इस झील के दर्शन नहीं करते हैं चारण जाति के लोग कोलायत झील के। गजनेर झील, कोलायत झील की काफ़ी विशेषताएं आपके जो है पुष्कर झील से मिलती है। जैसे इस झील पर भी आपको 52 घाट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, वहाँ पर भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, पुष्कर पर भी। यहाँ पर भी दीपदान होता है, तो वहाँ पर भी दीप दान होता है। ये भी आपके पवित्र झील है। पुष्कर भी आपके पवित्र झीलों में आती है, लेकिन राजस्थान की सर्वाधिक पवित्र झील पूछे तो आपको पुष्कर बतानी है। अब आते हैं हम लोग गजनेर झील बीकानेर पर। गजनेर झील के बारे में आपको एक ही बात याद रखनी है, इसे स्वच्छ जल का दर्पण कहते हैं। इसे स्वच्छ जल का दर्पण। अब दर्पण की जगह वो कई सारे शब्द यूज कर सकता है, प्रतिबिंब भी यूज कर सकता है। तो स्वच्छ जल का दर्पण या स्वच्छ जल का प्रतिबिंब किस झील को कहा जाता है? तो गजनेर झील को स्वच्छ जल का दर्पण या प्रतिबिंब कहा जाता है आपके। अगर हम लोग जोधपुर की बात करें तो जोधपुर की सबसे बड़ी झील है आपके कायलाना झील। सबसे फेमस जोधपुर में ये झील है आपके। कायलाना झील के अंदर आपके आईजीएनपी का जल आता है। आईजीएनपी का मतलब है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आईजीएनपी से जल प्राप्त करने वाली राज्य की एकमात्र झील है। तो राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी नहर से जल प्राप्त करने वाली एकमात्र झील कौन सी है? कायलाना झील है। और कायलाना झील के किनारे पर ही आपके माचिया सफारी पार्क स्थित है। माचिया सफारी पार्क। तो ये दो महत्वपूर्ण विशेषताएं याद रखनी है। जोधपुर को पेयजल की प्राप्ति भी आपके कायलाना झील से होती है, और आईजीएनपी से जल प्राप्त करती है, और माचिया सफारी पार्क स्थित है। इस झील को आपके सर प्रताप सागर झील भी कहते हैं। सर प्रताप सागर झील इसका उपनाम है, क्योंकि इस झील का जो निर्माण कराया था वो सर प्रताप ने करवाया था, इसीलिए कायलाना झील को सर प्रताप सागर झील के नाम से भी जानते हैं। जोधपुर की अन्य झीलों की बात करें तो एक आती है बालसमंद झील। बालसमंद झील भी जोधपुर में है, मंडोर के पास में स्थित है बालसमंद झील जोधपुर में। 1159 में 1159 में आपके प्रत्यार शासक बालक राव द्वारा इस झील का क्या कराया था? निर्माण कराया था। तो ये याद रखिएगा, बालसमंद झील का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था? प्रत्यार वंश के शासक बालक राव द्वारा इसका आपके निर्माण कराया गया था। आपके सूर सिंह ने बालसमंद झील पर ही आपके अष्टखंबा महल का निर्माण कराया। अष्टखंबा महल का निर्माण बालसमंद झील में किसने कराया था? सूर सिंह ने। अष्टखंबा महल। इसके अलावा जोधपुर की आपके झील देखें तो एक आती है आपके सरदार समंद झील। सरदार समंद झील भी कहाँ पर है? आपके जोधपुर में स्थित है आपके। तो ये जोधपुर की झीलों की बात की है। और भी राजस्थान में खूब सारी झीलें हैं, तो उसमें एक प्रसिद्ध झील आती है सिलीसेट झील। सिलीसेट
झील, सिलीसेट झील अलवर में स्थित है। सिलीसेट झील अलवर, यह झील स्वर्णिम त्रिकोण के रास्ते पर स्थित है। स्वर्णिम त्रिकोण के रास्ते पर स्थित, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। स्वर्णिम त्रिकोण के अंदर 3 स्थान आते हैं। एक तो आपके दिल्ली, दिल्ली के बाद सीधा अपना जयपुर, और जयपुर के बाद है आगरा, और आगरा से वापस है दिल्ली। तो ये पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिकोण बनता है। तो जब दिल्ली से जयपुर आते हैं तो रास्ते में ही ये आपके सिलीसेट झील स्थित है। तो स्वर्णिम त्रिकोण के रास्ते पर स्थित है। इसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। इसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। तो किस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है? तो सिलीसेट झील। इसी झील पर आपके 1845 में महाराजा विनय सिंह द्वारा अपनी पत्नी है तो पत्नी की स्मृति में आपके विनय विलास महल का निर्माण कराया गया था। विनय विलास महल का निर्माण कराया गया था, जो वर्तमान में आरटीडीसी द्वारा, राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित एक होटल है। तो सिलीसेट की आपको 3 बातें याद रखनी है। एक तो स्वर्णिम त्रिकोण के रास्ते पर स्थित है, राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं, और विनय विलास महल आपके इसी सिलीसेट झील अलवर में स्थित है। बात करें हम लोग झील की, तो अलवर के पास में आती है एक मोती झील। मोती झील भरतपुर, इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? आपके मोती झील को कहा जाता है। इस झील में आपके रूपा रेल नदी, ये नदी है आपके रूपा रेल नदी। तो रूपा रेल नदी का जो है पानी इसी मोती झील में आकर गिरता है। मोती झील में आकर, यहाँ भरतपुर में ही आपके एक दुर्ग स्थित है। इस दुर्ग को हम लोग कहते हैं लोहागढ़ दुर्ग। तो ये है आपका लोहागढ़, और इस लोहागढ़ दुर्ग के चारों तरफ एक परिधि है। अब क्या किया गया है? मोती झील को लोहागढ़ दुर्ग से एक नहर के माध्यम से जोड़ दिया गया है। इस नहर को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सुजान गंगा नहर कहते हैं इसको। सुजान गंगा नहर मोती झील को लोहागढ़ दुर्ग से जोड़ती है। मोती झील की एक बहुत बड़ी विशेषता है, इस झील पर आपके नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद तैयार की जाती है। नाइट्रोजन युक्त खाद तैयार की जाती है। तो नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद किस झील पर तैयार की जाती है? मोती झील पर तैयार की जाती है। तो मोती झील को लेकर काफ़ी सवाल बनते हैं। याद रखिएगा, भरतपुर की जीवन रेखा है, रूपा रेल नदी के पानी आकर इसमें गिरता है, नाइट्रोजन युक्त खाद तैयार की जाती है। मोती झील को लोहागढ़ दुर्ग से जोड़ने वाली नहर को आपके सुजान गंगा नहर के नाम से जाना जाता है। तो लगभग मित्रों आपके सारी की सारी मीठे पानी की झीलें हो गई हैं। कुछ अन्य झीलें हैं जिनका आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सी झील कहाँ पर स्थित है। तो आइए बाकी की जो छोटी मोटी झीलें बची है उनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। यह है आपका राजस्थान, और राजस्थान की हमने मीठे पानी की झीलें देखी हैं। कौन कौन सी देखी है और कौन कौन सी देखनी है, एक बार हम उसके ऊपर नज़र दौड़ा देते हैं। यहाँ पड़ता है मित्रों आपका गंगानगर, और गंगानगर के अंदर आपके एक झील है बूढ़ा जौहड़ झील। बूढ़ा जौहड़ झील कहाँ पर स्थित है? आपके गंगानगर। बीकानेर के अंदर आपको 2 झीलें मिलेगी, एक तो सुरसागर झील
और एक अनूप सागर झील, अनूप सागर झील बीकानेर के अंदर। जोधपुर में अभी आपको बताई गई थी, एक तो बालसमंद झील जोधपुर की है, एक कायलाना झील, और एक मैंने आपको बताई सरदार समंद झील। सरदार समंद झील ये जोधपुर में स्थित है। जैसलमेर की झीलों में 3 झीलें आपको देखने को मिलेगी। एक तो जैसलमेर शहर में गड्डीसर, जिसको आप लोग गढ़सीसर भी कहते हैं, गढ़सीसर झील। एक जैसलमेर के अंदर स्थित है बुझ झील। जब आप लोग कांकने नदी पढ़ते हैं तो कांकने नदी जैसलमेर के कोटड़ी गांव से निकलकर बुझ झील में आकर गिरती है। इसको मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, बुझ झील में आकर गिरती है। तो एक तो गड्डीसर, एक बुझ झील और एक आपके अमर सागर झील। तो ये जैसलमेर की झीलें हैं आपके, बुझ झील, गड्डीसर और अमर सागर झील। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सिरोही के अंदर हमने माउंट आबू के अंदर पड़ी थी नक्की झील। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में, राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। उदयपुर की झीलों की बात करें तो ये तो पूरी की पूरी झीलों की नगरी हो जाती है। यहाँ हमने पिछोला झील का अध्ययन किया था। पिछोला झील के पास में आपके स्वरूप सागर झील है। स्वरूप सागर के पास में आपके रंग सागर झील स्थित है, और इसके पास में आपके फतेह सागर झील स्थित है, और एक आपके बड़ी लेक या फिर आपके जाना सागर झील है उदयपुर में, और एक आपके उदय सागर झील भी इसी उदयपुर में स्थित है, और एक आपके जय समंद झील ये भी आपके उदयपुर में स्थित है। तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो डूंगरपुर। डूंगरपुर की एक झील प्रसिद्ध है, इसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ड झील। एडवर्ड झील को ही आपके गैब सागर झील कहा जाता है। तो एडवर्ड झील या गैब सागर झील गोपीनाथ महारावल गोपीनाथ द्वारा निर्मित इस झील का निर्माण कराया गया था। महारावल गोपीनाथ द्वारा एडवर्ड या गैब सागर झील। यहाँ पर आपके कालीबाई की मूर्ति स्थित है, कालीबाई की मूर्ति। साथ ही साथ एडवर्ड या गैब सागर झील पर आपको विवेकानंद जी का स्मारक मिलेगा। विवेकानंद जी का स्मारक यहीं पर स्थित है आपके एडवर्ड झील पर। एडवर्ड झील पर ही आपके बादल महल स्थित है। बादल महल स्थित है। तो 3 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, कालीबाई की मूर्ति, विवेकानंद जी का स्मारक और बादल महल। एडवर्ड झील कहाँ पर है? गैब सागर डूंगरपुर के अंदर। एक झील पड़ती है भीलवाड़ा के अंदर, इस झील झालावाड़ के अंदर। इस झील का नाम है आपके मानसरोवर झील। याद रखिएगा, मानसरोवर नाम की 2 झीलें हैं, एक सवाई माधोपुर में भी झील है, इस झील का नाम भी है मानसरोवर झील। तो मानसरोवर एक आपके जयपुर में मानसरोवर नहीं है, मानसागर है। तो जयपुर वाली जो झील है वो मानसागर है, और सवाई माधोपुर और झालावाड़ी वाली जो झीलें हैं वो मानसरोवर है आपके झील। इसके अलावा बूंदी के अंदर आपके नौलखा झील है। नौलखा झील कहाँ पर है? बूंदी के अंदर स्थित है नौलखा झील, बूंदी में। बूंदी में ही आपके एक और झील है कनक सागर झील। इसको आपके दुगारी डैम भी कहा जाता है, दुगारी डैम या कनक सागर झील के नाम से जानते हैं। तो 2 हो गई आपके बूंदी के अंदर। धौलपुर की बात करें अगर हम लोग, तो धौलपुर के अंदर एक तो है तालाब शाही झील, और एक आपके है राम निवास झील, राम सागर
झील। तो तालाबशाही झील और रामसागर झील ये कहाँ की हो गई? आपके धौलपुर की। भरतपुर की अभी हमने बात की थी मोती झील, मोती झील भरतपुर के अंदर। अलवर की अगर हम लोग बात करें तो अलवर के अंदर आती है सिलीसेड झील, सिलीसेड झील अलवर के अंदर। और एक आपको याद रखनी है हनुमानगढ़ के अंदर झील, हनुमानगढ़ के अंदर पड़ती है तलवाड़ा झील। याद रखिएगा, पूछेंगे तलवाड़ा झील कहाँ पे, सीधा आपके दिमाग में आपके बाड़मेर आएगा। तो याद रखिएगा तलवाड़ा झील आपके हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। तो ये मित्रों हमने देखी है राजस्थान की मुख्य मुख्य मीठे पानी की झीलें, जिसमें अधिकतर आपके झीलें आ चुकी हैं, और खारे पानी की झीलें भी हमने पहले से पढ़ रखी हैं। राजस्थान के अंदर झीलों की संबंधी जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। एक चीज़ थोड़ी सी आप याद रखना, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम ये चलाया गया था 2013 के अंदर। इस कार्यक्रम का नाम आपके दो कार्यक्रमों को मिलाकर अलग कर दिया गया। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम जो है इसमें राज्य की 5 झीलें आती हैं, और इन 5 जिलों में 2 तो उदयपुर की है, पिछोला और फतेह सागर, 2 अजमेर की है, एक आना सागर और एक पुष्कर, और एक हो जाएगी हमारी नक्की झील। तो टोटली 5 जिले राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। राजस्थान की 5 जिले। राजस्थान के अंदर आपके झीलों पर मत्स्य पालन भी होता है, जैसे जयसमंद झील है, इस पर मत्स्य पालन होता है। सिलीसेड झील है, इस पर मत्स्य पालन होता है। तो झीलों से संबंधित कुछ और भी दास्तान आपको मिले तो अपने नोट्स के अंदर साथ साथ में लिखते रहिएगा। ज्ञान अपार है, इसकी कोई सीमा नहीं है, बस अच्छे से अच्छे नोट्स बनाओ और उनको बार बार अध्ययन करते रहें। तो झीलों से संबंधित हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।